Are you new to judiciary preparation और आप confused हैं about how to prepare for English mains exam? Or if you are already preparing, do you want to know more about the subject in detail? जैसे कि how to write an essay or about the paper pattern or what type of questions are asked in exams? Then yes, this video is for you. Hi everyone, I welcome you all to Studies. In this video, we are going to analyze the past year paper and we'll see the exam pattern and what are the things we should focus on more to score well in exam. So let's start this video. So you can see हमने पंजाब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का पेपर लिया है इंग्लिश का. सबसे पहले देख लेते हैं कितने मार्क्स का होता है. 200 मैक्सिमम मार्क्स एंड वी हैव टू कंप्लीट दिस पेपर इन 3 hours. एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, वी नीड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 होते हैं जो अब तक का पैटर्न है. एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर. एंड मार्क्स फॉर इंडिविजुअल क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड against each question and use of highlighter or marking in the answer sheet is not allowed and no extra answer sheet will be provided. So these are the important instructions. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जो मेजर मिस्टेक हम लोग करते हैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, हमारा मेन फोकस हमेशा लॉ के ऊपर रहता है प्रीलिम से लेके मेंस तक. तो लैंग्वेज के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा टोटल स्कोर कम रह जाता है और हम मेंस क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि हमारा लैंग्वेज का पेपर क्रैक नहीं हो पाता. तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो 2-3 दिन में नहीं आती, इसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए. तो हमारा यही इनिशिएटिव है अब आप सब लोग के लिए कि कैसे लैंग्वेज की प्रिपरेशन करें. तो हमारी आने वाली वीडियो सारी इसी के ऊपर होंगी, हाउ टू राइट एन एसे और जो बाकी का पार्ट है लाइक सेंटेंस करेक्शन, प्रेसेस राइटिंग और वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं आने वाली वीडियोज़ में. तो स्टे अपडेटेड. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके इन एन ईजी वे. अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मेन 100 मार्क्स का है. तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 200 मार्क्स में से हमारा जो 100 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे राइटिंग का. और ऐसे राइटिंग में अच्छी बात यह है कि इसमें हमें चॉइस दी जाती है. वी हैव टू राइट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जिसमें हम आप देख सकते हैं कि 4 एसेस दिए गए हैं और 4 में से हमें एक ऐसे अटेम्प्ट करना है. और इसके लिए वर्ड लिमिट होती है 1000 से 1100 वर्ड्स के अंदर हमें ऐसे कंप्लीट करना होता है. तो अभी हम देखेंगे किस किस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं. और दूसरी बात यह है कि कैसे ऐसे राइटिंग में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दूंगी इस वीडियो के अंदर. तो पहले देखते हैं कौन से टॉपिक्स पूछे गए 2019 में. प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा गया, इट्स जस्टिफिकेशन एंड इम्पैक्ट. Is India moving towards dictatorship? Media trials. Do we need to draw a line? Rural development. What are the possibilities? तो इसके अलावा जो है सोशल इश्यूज़ के ऊपर एसेस पूछे जाते हैं और पॉलिसी मैटर्स या फिर कोई लीगल इशू, कोई भी नेशन लेवल पे इशू हो या फिर कोई ग्लोबल लेवल पे मैटर हो तो उसके ऊपर भी ऐसे पूछा जाता है. इसके अलावा आपको आने वाली वीडियोस में हम आपको पूरी लिस्ट देंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं ऐसे के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें. तो ये तो थे कि किस किस तरह के एसेस पूछे जा सकते हैं. दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ऐसे में हमसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है. तो देखिए हम बनने जा रहे हैं जज, और जज जो है वो माना जाता है अपने राइटिंग स्किल्स के लिए. जब वो जजमेंट राइट करता है तो उसके स्किल्स के लिए वो माना जाता है. क्योंकि हम भी जज बनने जा रहे हैं तो हमारे राइटिंग स्किल्स भी अल्टीमेट होने चाहिए. तो 2 चीज़ें हैं इसमें. सबसे पहले हमारी नॉलेज टेस्ट करी जाती है कि क्या हमें सोशल इश्यूज़ या लीगल इश्यूज़ या जिस भी इशू के ऊपर हमें ऐसे पूछा गया है हमें उसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज है या नहीं. दूसरी बात यह है कि हम उस नॉलेज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे राइट करते हैं. तो हमारे एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स यहाँ पे काम आए. तो उसके लिए मेन चीज़ क्या होगी? पहली बात होगी आपकी नॉलेज अबाउट द टॉपिक और दूसरी बात आ गई आपके राइटिंग स्किल्स. अब राइटिंग स्किल्स बढ़िया करने के लिए आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा? पहली बात, अच्छी सी वोकैब यूज़ करनी पड़ेगी और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए. मतलब उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए, आपको सेंटेंस करेक्टली यूज़ करने आने चाहिए. हमें मेन ध्यान रखना होता है कि हमें अननेसेसरी मैटर को नहीं लेना होता.
कि हम जस्ट वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने जा रहे हैं 1000 एंड 1100 और उसके लिए हम कुछ भी लिख रहे हैं। हमें सिर्फ रेलिवेंट मैटर के ऊपर फोकस करना है। दूसरा कि जो भी हमारा मैटर है उसको हम किस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं। हमें एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ्स है वो अच्छे से बनाने जिसमें सेवरल पैराग्राफ्स होंगे, और फिर कंक्लूजन में हमें अच्छे से समराइज़ करना है, एक बैलेंस्ड व्यू देना है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो मेन हो गई आपकी नॉलेज और राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी पूरी ग्रामर के ऊपर, वो कैब के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि ऐसे राइटिंग के पार्ट को हम अच्छे से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट make a preface of the following passage in about 1/3 of the original, giving it an apt title. तो प्रेसिज राइटिंग में बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड केयरफुली। दूसरा, आपको की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, और की पॉइंट्स को हाईलाइट करने के बाद आपको ढूंढना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कह सकते हो या मेन आर्ग्यूमेंट कह सकते हो, वो आपको पैसेज का ढूंढना होता है। उसके लिए आपको जो माइनर डिटेल्स है पैसेज की, वो माइनर डिटेल्स को आपको इग्नोर करना पड़ता है। हम ये भी देख लेते हैं कि प्रेसिज कितने मार्क्स की होती है। 20 मार्क्स के लिए हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं फॉर 20 मार्क्स। तो आपको देखिए 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आप फटाफट से पहले इसको केयरफुली रीड करोगे, फिर इसके जो की पॉइंट्स होंगे उनको हाईलाइट करोगे। तो उसमें ब्रीफली आप आउटलाइन करते जाओगे, जो मेजर डिटेल्स आपको दिखती हैं आप उसको फटाफट से हाईलाइट करते जाओ, उसकी ब्रीफिंग करते जाओ। फिर उसके बाद आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट में हमें बोला गया कि हमें 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज वर्ड लिमिट रखनी है, और इसके अलावा हमें एक टाइटल भी ढूंढना होता है। तो हमें क्या करना है, इस पूरे पैसेज को अपने वर्ड्स में लिखना है, बट हमारा पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए। हमें उठाना ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ही है, ऑथर का स्टाइल और ऑथर का टोन आपको ध्यान में रखना है कि ऑथर ने ये जो पूरा पैराग्राफ दिया है वो किस कंटेक्स्ट में दिया गया है, तो उसी को हमने कंडेंस करके लिखना है। अब यहाँ पे अगेन जो बात आती है कि एक पैसेज को जब आप 1/3 में कंडेंस करोगे इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे आपके काम आएगी वो कैब और ग्रामर, क्योंकि जो भी आप सेंटेंस यूज़ करोगे वो इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पास्ट प्रेजेंट किस कंटेक्स्ट में हमें सेंटेंस लिखना है, और जब आप कंडेंस करोगे तो थोड़ी सी आपको खुद की वोकैबुलरी भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको मेन जो इन 2 चीज़ों पे फिर से फोकस करना पड़ा। यहाँ पे चेक किया जा रहा है अगेन कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में कंडेंस करके कैसे एक्सप्रेस करते हो। तो हम आने वाली वीडियोस में वोकैबुलरी पार्ट और ग्रामर पार्ट को भी कवर करेंगे। तो वो कैब पार्ट तो ऐसा है कि जो ऐसे राइटिंग में भी काम आएगा, और पूरे लैंग्वेज में फोकस रहता है हमारा वो कैब और ग्रामर के ऊपर ही रहता है। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इट्स अबाउट मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स डिस्टिंग्विशिंग देयर मीनिंग्स। 20 मार्क्स के लिए अगेन, और इसमें आप देख सकते हो 10 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे सिंपथी एम्पथी है, तो इसके लिए है देखो सिमिलर सिंपथी एम्पथी, बट आपको इन 2 वर्ड्स का मीनिंग जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए कि सिंपथी का मीनिंग क्या है, एम्पथी का मीनिंग क्या है। तो इस तरह से जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हैं आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। देन वी हैव टू मेक अ सेंटेंस यूजिंग दीज पेयर ऑफ वर्ड्स। तो अब सेंटेंस जब बनाएंगे तो हमें मेन ध्यान में ये रखना है कि जो मीनिंग है उसी कंटेक्स्ट में सेंटेंस की फॉर्मेशन हो। ये एक मेजर मिस्टेक हम करते हैं, क्या कि हमें मीनिंग पता होता है बट जब हम उसका सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उस मीनिंग का कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मीनिंग है वो चेंज ना हो सेंटेंस बनाते हो। तो यू हैव टू नो द मीनिंग एंड यूज इन करेक्ट कंटेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और ईडियम्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। अगैन वी हैव टू मेक अ सेंटेंस। देखिए हर कहीं मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, सेंटेंस तब अच्छे से बनेगा अगर आपको ग्रामर के रूल्स आते होंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए ग्रामेटिकली। तो ग्रामर के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए पूरे लैंग्वेज की प्रिपरेशन करते हुए। अब यहाँ पे आपके ईडियम्स हैं, तो ये भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मेजर ईडियम्स कौन से हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनका आपको बताना है मीनिंग और साथ में आपको बनाना है सेंटेंस। तो 10 ईडियम्स है 20 मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अगेन 10 क्वेश्चंस हैं एंड 20 मार्क्स, सो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। अब इसमें सेंटेंस को आपने करेक्ट करना है, तो किस तरह की करेक्शंस हो सकते हैं, जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशंस,
टेंसेस में करेक्शंस हो सकती हैं, पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, और उसके भी आगे फर्दर कैटेगरीज होती हैं। वर्ब्स की मिस्टेक हो सकती है, प्रेपोजिशंस, पंक्चुएशंस में जैसे कॉमास है, क्वेश्चन मार्क्स है, इन सब की। तो मतलब कंप्लीट अगेन ग्रामर की नॉलेज। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स, पंक्चुएशंस, प्रेपोजिशंस, टेंसेस, वर्ब्स एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर यानी पूरे ग्रामर के रूल्स जो हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाओगे। फिर जो 6th क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम का, दैट इज़ अबाउट रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। इसमें आपको पैसेज दिया जाता है और आपके उस पैसेज के नीचे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको आंसर करना होता है। देख सकते हैं आप 5 क्वेश्चंस हैं। देखिए, मेन आपको टाइम कंस्ट्रेंट को भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। तो इसके लिए टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को रीड करो, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो इससे क्या होगा, इट विल गिव यू एन आइडिया कि आपको पैसेज के अंदर कौन सी रेलिवेंट डिटेल के ऊपर फोकस करना है, व्हाट टू फाइंड इन द पैराग्राफ। सो फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस and then start finding the answers in the paragraph. And second thing you need to do is underline the key words. फिर उसके बाद find the main idea of the passage and highlight important parts of the passage like key facts, कोई dates हैं, कोई names है, कोई concepts है, ये सबको आपको फटाफट से underline कर लेना है. It will help you in finding the answers very quickly. तो क्वेश्चंस जो है वो किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है आपको स्पेसिफिक डिटेल पूछी है, तो आपको सीधा क्या करना है, वो डिटेल ढूंढनी है पैराग्राफ के अंदर और उसको फटाफट से उसी लैंग्वेज में आपको कॉपी करके आंसर कर देना है। एक क्वेश्चन जो होते हैं इन्फ्रेंस क्वेश्चन। इन्फ्रेंस क्वेश्चन का मतलब होता है कि वी हैव टू इन्फर द मीनिंग, हमें ऑथर के टोन, ऑथर के मैसेज को समझना होता है और वहाँ से इन्फर करना होता है, निकालना होता है कि क्या कहना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का आंसर होता है। एक होते हैं मेन आइडिया क्वेश्चंस। If asked main idea, then summarize the passage in mind and choose the answer that best match the summary. तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैसेज के आंसर्स करने हैं। तो इस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे अपना 6th क्वेश्चन। तो ये था हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम, जिसको हमने थोड़ा सा ट्राई किया है डिटेल के अंदर डिस्कस करने का। अब ये सारे पार्ट्स के ऊपर हम आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाने जा रहे हैं, धीरे धीरे से सब कुछ कवर करेंगे। तो आपको जस्ट इतना करना है कि आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए प्रिपरेशन करना इजी हो जाए। तो इसके साथ ही एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ी तो हेल्प मिली होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।